डॉक्टर ने मित्तल ने कहा, हमें बहुत बेहद शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां मित्तल जैसे डॉक्टर खुले सांड की तरह आज़ाद है। हमारा जो 3 सबसे बड़े ग्रंथ हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आप कहीं भी कोई भी धर्मशास्त्र में देख लीजिए, गोबर का कोई जिक्र नहीं है। कि रामायण में प्रभु श्री राम के भाई जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब सुसेन वैद्य को बुलाया गया, तब संजीवनी बूटी लाई गई। मतलब भगवान राम जो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने डॉक्टर और दवाई को प्राथमिकता दी, ना कि गोबर खिलाया, ना ही ताली बजाया, ना ही थाली पीटी, ना ही परात पीटा, ना ही दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाया। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और धनतेरस के दिन हम लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो कोई भी धर्मशास्त्र, चूँकि मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू धर्मशास्त्रों की बात कहता। अब यूनानी चिकित्सा पद्धति है, तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, हेम्योपैथ की है, एलोपैथ की है, देसी है। तो जितने भी लोग हुए, अब ये कहते हैं हमारी माँ एकादशी में खाती थी। एकादशी निराहार किया जाता है या तो फलाहार किया जाता है। एकादशी के व्रत किताब में कहाँ लिखा है कि गोबर खा लीजिए आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा? मतलब ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पता नहीं किन विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं। गोरे अंग्रेज सावरकर का कोई जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। समझिए बात। नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं आउटलेट्स में लाला हरामदेव कानिया बाबा ने 3000 प्रोडक्ट जिन्स के लॉन्च कर दिए। लाखों बरस से हिमालय की गोद में जो नमक था वो सर नहीं रहा था। जब से ये कानिया लाला हरामदेव अल बालकृष्ण ने टोकरी और कुदाल लेकर नमक खोद के लाया, नमक पर एक्सपायरी डेट लिखने लग गया, स्वाद में चीनी लाकर बेचने लग गया। इसका 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। साधु बनकर आया था रामदेव, सबको कहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरी भारत ने योग करना शुरू कर दिया और इसने काम करना शुरू कर दिया। हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। लेकिन पंकज जी वो एक MBBS डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर पर भरोसा होता है लोगों को। बोलिए। फिर वो अमिताभ बच्चन पर भरोसा था, जो महंगाई पर अक्षय कुमार अनुपम खेर जैसे लोग साइकिल निकालने की बात कर रहे थे, गाड़ियों पर तेल छिड़ककर जलाने की बात कर रहे थे। अन्ना हजारे जैसे RSS के एजेंट, नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाले अन्ना हजारे को Z+ की सुरक्षा दे दी गई। अन्ना हजारे जैसे कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये तो कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को फेल कर दिया। 7 साल से ये दलाली और मुजरा गा रहा है रालेगांव सिद्धि में बैठकर। कहाँ है जन लोकपाल, कहाँ है भ्रष्टाचार, कहाँ है काला धन, कहाँ है महिला सुरक्षाओं की बात, कहाँ है बेरोजगारों की बात, कहाँ है मंदी अर्थव्यवस्था की बात। पूरी भाजपा एक सर्कस की टोली है। अगर आपके बच्चे जिद करें कि हमें सर्कस ले चलो, तो आप भाजपा कार्यालय चले जाना, भाजपा के नेताओं का चेहरा देख लेना। देश के सारे राष्ट्रीय जोकर, सारे जानवर वहीं मिलेंगे जो अलग अलग सगुफे छोड़ते हैं। जो ये राष्ट्रीय जोकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बैठकर माइंड डाइवर्ट करने का काम करते हैं, माइंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ताकि लोग सरकार से सवाल न पूछे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोटी कपड़ा मकान पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। और प्रदूषण अभी सबसे बड़ी समस्या है। से 30% पॉल्यूशन फैलता है। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अवैध पार्किंग और जाम की समस्या से 40% फैलता है। जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जहां बालू मिट्टी का धूल जो हवा में फैलता है, उससे 17% होता है। और 4% किसानों के पराली से होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 9 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भाजपा के लोगों ने बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया था, फांसी के फंदे को चूमा था, तब जाकर देश को आज़ादी मिली थी। आज एक साजिश के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत अपने ही देश के लोगों को गुमराह कर ये लोग सत्ता के हवसी दरिंदे लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर। कंगना रनावत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया, कहा एक गाल पे थप्पड़
आने से आज़ादी नहीं मिली। कंगना रनावत अपने पिताजी पर भी सवाल खड़ा कर सकती हैं। ये बबजेट हैं, ये अपने बाप से भी बड़े हैं। क्या आज़ादी के समय वो थी? उन्होंने कहा है 1947 में जो आज़ादी मिली वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। उसको कांग्रेस फोबिया की नाम की बीमारी हो गई, उसको मोदियाबिंद है। कांग्रेस की स्थापना ही देश की आज़ादी के लिए हुआ और वैसे देश से हमारे भारत के क्रांतिवीरों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ईंट पर ईंट बजाई, उनकी चूल्हें हिलाई, जो दो विश्व युद्ध का विजेता था। निसंदेह अगर हमारे देश के सूरवीरों ने अपने प्राण नहीं त्यागे होते, फांसी के फंदे को नहीं चूमा होता, जेल नहीं गए होते, अपना घर परिवार नहीं छोड़ा होता, अपना कैरियर नहीं छोड़ा होता, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। आज शायद कंगना रनावत के भी माँ बाप और खुद भी गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह उनके चौका बर्तन कर रहे होते, उनके घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते। लोगों के चैनल के माध्यम से कंगना रनावत और देश की किलर मीडिया अगर हमें कंगना रनावत के सामने बिठाने का प्रयास करे तो मैं कंगना रनावत को बता दूं, हमारा नंबर है 7428410272 9313696897। जब हमारे भारत के वीर सपूतों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने कंधा में कंधा मिलाकर सब एकजुट होकर गोरे अंग्रेजों को मात दी, ईंट से ईंट बजाया, उनकी चूल्हें हिलाई, वो 7 समुंदर पार भागने को मजबूर हुए। इनके बाप के साथ अगर मुस्लिम शब्द होता तो क्या अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़े जाने पर कार्रवाई नहीं होती, जैसे आर्यन खान पर हुआ? क्या डीएसपी देवेंद्र सिंह अगर मुस्लिम होता, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं होती? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा का मास्टरमाइंड था, जो उस समय था, क्या उस नहीं सवाल पूछा जाता कि 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन वो कार किसकी थी? क्या ये नहीं पूछा जाता? जब छत्तीसगढ़ नक्सली हमले हुए जिसमें भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला भाजपा का नेता था, क्या उस पर बात नहीं होती? क्या कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना अगर मुसलमान होता तो क्या उसकी चर्चा नहीं होती? प्रमिला गोस्वामी अगर मुसलमान होती तो क्या उस पर बात नहीं होती? डॉक्टर कफिल मुसलमान होने के कारण ही तो उनको प्रताड़ित किया गया ना। वहीं डॉक्टर मित्तल खुले सांड की तरह देश में घूम रहे, ये लाला हरामदेव घूम रहे, जो फर्जी कोरोनिल दवाई लॉन्च किया था, उसको पकड़ने वाले आदमी के साथ क्या हुआ? रामदेव की बात की, वहीं एक डॉक्टर कहते हैं 1 चम्मच गोबर खाने से सारे रोग ठीक होते हैं और मैं भी खाता हूँ, मेरी फैमिली भी खाती है। आप हिंदू शास्त्रों को पढ़ा, दूसरे शास्त्रों को पढ़ा, नास्तिक शास्त्र पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, किसी भी धर्म में बता दीजिए कि जानवर का लेटरिन खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो इंसान अपना ही लेटरिन खा लेता। जानवर के बच्चे को ये पता है, वो लेटरिन नहीं खाता है। गाय का गोबर, अरे सुन तो लो, गोबर तो गोबर ही है, सिर्फ शुगर का गोबर जो है ना, न लिपने के न पोतने के किसी काम नहीं आता। ये भाजपा सर्कस की एक जानवर हैं ये लोग। ये तरह तरह के खेल दिखाते हैं लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। रामायण आपने देखी होगी, मैंने पहले भी जिक्र किया। जानवरों के बच्चों से तो सीखो, आप लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हो पत्रकार महोदया। जानवर के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, और ये लोग, आप भी उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगती हैं कि आपको ये पता है कि गोबर में कोई नूर है, तो गोरे अंग्रेजों ने कोई नूर क्यों ले गया? वो गोबर ले जाता, गाय को ले जाता, भैंस को ले जाता, मूत्र पी रहा होता है। आप गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, मावा डालिएगा, शक्कर डालिएगा, घी डालिएगा, गोबर का हलवा होता है। कहाँ से सीख के आते हैं आप लोग? भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है। आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, धर्मशास्त्र और संविधान का कीजिए।